वेलकम टू speedearning.com जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, बैंक निफ्टी में डेली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की हम लोग बात कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में कितने सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी को वो छोड़ना चाहें तो बैंक निफ्टी उनको नहीं छोड़ती हो जैसे। तो जब अपना हिसाब देखने जाएंगे ना ईमानदारी से अगर, तो उनको मालूम पड़ेगा कि हो सकता है साल में 2 से 4 लाख रुपए उन्होंने वेस्ट कर दिया। वो कितने ही मौके गुजर गए होंगे, उसमें कुछ खास पैसा बना नहीं पाए, फिर भी क्यों इस तरीके से उलझे हुए हैं। उलझे हुए इसलिए हैं कि टेम्पटेशन बहुत है। निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी इंडेक्स के फ्यूचर में या ऑप्शन में आप काम करेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी रेंज बाउंड होती है, नीचे जाके बहुत तेजी से ऊपर आ जाती है, ऊपर आके बहुत तेजी से नीचे चली जाती है। तो अगर आपका एक बार ऐसे लेट हो गया है तो वापस उसी लेवल पे आके वो जैसे आपको चिढ़ा रही है कि फिर से आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और फिर आपने पोजीशन बनाई और फिर नुकसान हो गया, तो क्या करेंगे आप? एक बार बगैर स्टॉप लॉस के, बगैर किसी सेफ्टी नेट के पोजीशन बना लेंगे और वो आपका इतना बड़ा नुकसान करा देगी कि अब इस लॉस को कवर करने के लिए 2 महीने तक आप उसके पीछे पीछे भागते रहेंगे। ये पूरा एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। हम अधिकतर समय ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बात क्यों करते हैं? क्योंकि 30-40% रोल है आपके सारे इंडिकेटर्स का, चार्ट्स का, टेक्निकल एनालिसिस का, या मार्केट में क्या हो रहा है, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है उसका। 60-70% रोल है इस बात का कि आपके भीतर क्या चल रहा है। स्टॉक मार्केट का जो सारा के सारा आप देख रहे हैं ना तमाशा, ये फियर और ग्रिड का तमाशा है, डर और लालच का तमाशा है। अगर डर और लालच को आप कंट्रोल नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, तो आप भले दुनिया की कितनी भी बातें समझ लो, पैसा नहीं बनेगा दोस्तों। आपकी बुद्धि ने समझ लिया था इस बात को कि 2-2.5 हजार का IRCTC आपके देखते देखते 5,000 रुपए हो गया है, तो अब इसको लेना बहुत रिस्की हो गया है। लेकिन फिर भी जब वो 5,000 से 5200, 5400, 5500 गया तो आपसे रहा नहीं गया, और कब आप ग्रिड के ट्रैप में फंस गए और आपने उसमें पोजीशन बना ली। एक बार फायदा आ गया तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, फिर आप लापरवाही से पोजीशन बनाने लगे, और एक दिन की लापरवाही में जो कुछ आपने कमाए थे 500-800 पॉइंट, उसके बदले 3,000 पॉइंट का झाड़ू लग गया। और उस 3,000 पॉइंट के नुकसान को हमने 5,000 पॉइंट का नुकसान कैसे बनाया कि जिस चीज के लिए आप तैयार नहीं थे वो चीज अगर हो जाती है तो आप एकदम रिएक्ट कर सकते हैं, है ना। मतलब ऐसे मैं कह दूं कि अगर मुझे इस बात की तैयारी है कि मैं किसी पार्टी में गया हूं, चारों तरफ से हल्ला गुल्ला होगा, तो शोर आएगा, तो मैं एकदम से रिएक्ट नहीं करूंगा। लेकिन मैं कि शांति से बैठा हूं और कोई एकदम से आए और मेरे कान के पास आगे चिल्लाए, तो हो सकता है मैं उसको धक्का दे सकता हूं, उसको चाटा मार सकता हूं। तो रिएक्शन कैसे होता है? जब मानसिक तैयारी नहीं है, ऐसे में जब आप रिएक्ट करते हैं तो उल्टा काम कर बैठते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा था कि बैंक निफ्टी में काम करने का तरीका क्या हो। बैंक निफ्टी के बाजार जब बंद होता है ना, उसके बाद में बैंक निफ्टी कई बार गैप अप या गैप डाउन खुलती है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे आपने देखा कि बैंक निफ्टी अपने एवरेज के ऊपर बंद हो रही है, एटीपी के ऊपर। पहली चीज क्या चेक करेंगे? एटीपी के ऊपर है, हाई के करीब है, और बायर्स बढ़ रहे हैं, सेलर कम हो रहे हैं। 3 बातें मैंने आपसे कही है दोस्तों। चौथी बात ये कि पिछले 5 दिन का चार्ट क्या कहता है। अगर पिछले 5 दिन का चार्ट आपको क्लैरिटी से ये बता रहा है कि भाई 3-4 दिन से लगातार नीचे जा रही थी, अब इसने रिवर्स करके और एटीपी के नीचे से एटीपी के ऊपर का क्रॉसओवर दिखाया है। अभी तक सेलर बढ़ते जा रहे थे, अब बायर बढ़ने लगे हैं। अभी आपको ये दिखने लगा है कि वो हाई के करीब बंद हो रहा है, जबकि हमेशा ये लो के करीब जाया करता था। ऐसे बंद हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? बैंक निफ्टी का फ्यूचर आपने उठा लिया। बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीदने के बाद आप उसको कॉलर पोजीशन बनाएंगे। कॉलर पोजीशन किसको कहते हैं? बैंक निफ्टी का फ्यूचर तो खरीद लिया, अब आपके दिमाग में एक ही डर है कि सर आप क्या बात कर रहे हैं, फ्यूचर खरीद के बैठ गया, अगले दिन अगर 800 पॉइंट 500 पॉइंट नीचे खुल गया, हम क्या करेंगे? तो उसमें हम लोग 2 तरीके से एक फ्यूचर को 2 ऑप्शन के साथ हेज कर रहे हैं। एक अकेले ऑप्शन से नहीं संभल पाएगा दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन ग्रीक में एक चीज होती है डेल्टा। डेल्टा क्या बताती है कि अंडरलाइन में अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट आएगा तो कॉल पुट में कितने पॉइंट का मूवमेंट आएगा।
तो ये डेल्टा जब एक्सपायरी के करीब जाने लगता है ना, फ्यूचर या ऑप्शन, तो ऑप्शन जब एक्सपायरी के करीब जाता है तो वो डेल्टा कम होता जाता है। मतलब पहले 100 पॉइंट बढ़ने पे कॉल में 50 पॉइंट बढ़ जाते थे। पहले 100 पॉइंट निफ्टी गिरती थी, बैंक निफ्टी गिरती थी, तो कॉल में 50 पॉइंट, पुट में 50 पॉइंट बढ़ जाते थे। लेकिन आखिरी दिनों में वो 50 पॉइंट नहीं बढ़ पा रहा, 30 पॉइंट ही बढ़ रहा है, और उस पर भी नहीं टिक पा रहा है क्योंकि एक्सपायरी सिर पे खड़ी है। ये सब चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये मैं आपको बार बार बोल के समझाना चाहता हूँ। क्योंकि कई बार लोगों को क्या लगा कि अपन ज्यादा लोड ही नहीं लेते भैया, अपन तो ऐसे एक बार बना लेते हैं पोजीशन, उसके बाद जो किस्मत होगी हो जाएगा। देखिए, अच्छी किस्मत तो यहाँ किसी की नहीं हुई अगर उसने सीखने की कोशिश नहीं की। एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं रखे और उसकी किस्मत अच्छी होगी। हमने अपनी ट्रेडिंग के शुरुआत के 5 साल किस्मत के भरोसे अपने आप को बेवकूफ बनाते बनाते गुजार दिए, लेकिन धीरे धीरे ये झूठ बोलते बोलते कानों में चुभने लगा। ऐसा लगने लगा कि भाई किसको बना रहे हो? अगर मैं पैसा नहीं बना रहा हूं, मैं अपना पैसा खो रहा हूं और दुनिया में कुछ भी कहानी सुना रहा हूं, तो वो कोई मुझे बहुत बड़ा गुरु नहीं समझ रहे, कोई हीरो नहीं समझ रहे। उनको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ असली चीज है, रिजल्ट काम करता है। और ये जो बार बार लगातार बात करने का कॉन्फिडेंस भी दोस्तों हमको आया किस बात से है कि हम जितना चाहते थे उससे दुगुना 2.5 गुना प्रॉफिट अपने लिए बना लेते हैं। इसलिए अब आपसे बात करने की इच्छा भी होती है। नहीं तो आप ईमानदारी से बताइए कि पैसे लग जाएं तो आपका मन भी करता है कि घर से बाहर निकलूं और चौराहे पे जाके 4 दोस्तों को कहानी सुनाऊं, किसी को फोन लगाऊं, मन करता है? नहीं करता है। आदमी कैसे डिप्रेशन में, आइसोलेशन में चला जाता है कि उसकी जिंदगी में खुशी और सफलता नहीं है, तो वो चुपचाप अकेले कोने में दुबक जाना चाहता है। अगर उसकी लाइफ में सफलता है तो उसको शेयर करना चाहता है, अगर उसकी लाइफ में खुशी है तो वो शेयर करना चाहता है। कई बार लोग बोलते हैं कि सर आप ऐसे ही अपना पैसा बना लेते हैं तो फिर आप ये वीडियो क्यों बनाते हैं? तो वीडियो बनाने में क्या मेरा पैसा खर्च हो रहा है? वीडियो बनाने में क्या मुझे कोई नुकसान हो रहा है? जब मैं आपके लिए वीडियो बनाने को कोई चीज स्टडी करता हूं ना, अगर मैं पड़ोसी के लिए दिया जलाऊंगा तो क्या वो दिया मेरे घर में रोशनी नहीं करेगा? इतनी सिंपल सी बात होती है। तो बैंक निफ्टी के लिए आपने कॉलर पोजीशन कैसे बना ली? बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीदा, साथ में एक पुट खरीदा नियरेस्ट आउट ऑफ मनी का, जो मोस्ट एक्टिव है। जैसे आपने 39,700 पे बैंक निफ्टी है, आपने 39,700 की बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीद लिया, तो अब आपको दिखा वहां पे कि सबसे मोस्ट एक्टिव पुट नियरेस्ट आउट ओटीएम में कौन सा है? तो 39,600 नहीं है, वो 39,500 है, तो मैं 39,500 का पुट लूंगा। ध्यान में आई बात? ये खासतौर पे मैं बैंक निफ्टी के लिए खासतौर पे इंपॉर्टेंट मानता हूं। देखिए, निफ्टी का केस होता ना तो अगली जो 100 वाली स्ट्राइक प्राइस है वो रिलेवेंट हो सकती थी, लेकिन बैंक निफ्टी की केस में हो सकता है कि यहां से 500 पॉइंट दूर का पुट या कॉल मोस्ट एक्टिव हो। तो हम क्या कर रहे हैं? बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीदा, साथ में पुट खरीदा, लेकिन डेल्टा वाली बात मैंने आपसे कही ना कि अकेला पुट काफी नहीं होगा। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गिरेगी तो पुट मुझे 200-250 पॉइंट ही देगा, बाकी 250 पॉइंट का क्या करूंगा? तो उसके लिए हम दूर का मोस्ट एक्टिव नहीं, दूसरा कॉल शॉर्ट करेंगे। दूर का एक कॉल शॉर्ट करेंगे जिसमें अच्छा प्रीमियम डीके आने वाला हो। तो हम क्या करेंगे? 39,500 के बजाय 40,200 या 40,000 का कॉल शॉर्ट भी कर देंगे। तो हमारे पास एक बैंक निफ्टी का फ्यूचर है, एक पुट हमने ले रखा है, खरीद रखा है, और एक कॉल को राइट कर रखा है। कॉल को क्या कर रखा है? ऑप्शन राइटिंग कर रखी है। तो एक फ्यूचर तेजी है, तो पुट का खरीदना और कॉल की राइटिंग, ये 2 मंदी है जिनसे हमारा फ्यूचर संभल जाएगा। अब क्या होगा? अगले दिन अगर गैप डाउन खुलती है बैंक निफ्टी, तो साल में सिर्फ 2 बार ऐसा पॉसिबल है, 2 बार वर्स्ट केस सिनेरियो, कि बैंक निफ्टी सीधी 2,000-2,500 पॉइंट नीचे खुल गई। 2,000-2,500 पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं ना आप कितना है? कि अगर 40,000 पे बैंक निफ्टी चल रही है या 37,000, 40,000 पे बैंक निफ्टी चल रही है, तो 1% 400, 5% माइनस गैप डाउन खुल जाए, उसके बाद भले वो गिर के सर्किट हो जाए, लेकिन इसकी डिटेल को समझना। गैप डाउन खुलने के बाद वो थोड़ी ऊपर आके और फिर एकदम गिरावट आती है और फिर लोअर सर्किट हो जाता है, ये पॉसिबिलिटी है। वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि सुबह से 10% का लोअर सर्किट ही दिखाया, उसके बाद मार्केट बंद हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। अब क्या हो रहा है कि आपको वहां पे 500
समझो 2000 पॉइंट का नुकसान दिख रहा है, तो आपको ये पुट और कॉल मिला के 1200 पॉइंट 1400 पॉइंट तक की रिकवरी दे रहे हैं। सिर्फ 600 पॉइंट ही आपकी प्रॉब्लम बच गए। अब आप क्या करेंगे, वहां पे जो भी आपको लॉस हो रहा था तो आपने पुट को बेच दिया, कॉल को बुक कर लिया और फ्यूचर में स्टॉप लॉस लगा के वेट कर लिया, नहीं तो सारी पोजीशन से वहीं के वहीं बाहर निकल आए। क्या करना है, इतने सारे डिसीजन तो आपके लिए मुश्किल हो गए। तो आप ऐसा करो कि जैसे ही अगले दिन बाजार खुला आप उस पोजीशन से बाहर निकल जाओ, बस पहली फुर्सत में बाहर निकल जाओ 9:25 9:30 के आसपास। उसके बाद क्या होगा, जब आप पूरे साल का हिसाब लगाओगे ना तो आपको ऐसा पता लगेगा कि तेजी में गैप अप खुलती है बैंक निफ्टी, मंदी में भी गैप अप खुलती है बैंक निफ्टी। और अगर मुझे ऐसे बंद होते हुए दिख रही है कि बहुत गिरावट है, एवरेज के नीचे है, लो के करीब है, सेलर बढ़ रहे हैं और 3 दिन से ऊपर जा रही थी, उस वक्त हम बैंक निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट सेल करेंगे। अब देखो बिल्कुल उल्टी बात कर रहा हूं, ध्यान देने की बात है। बैंक निफ्टी का फ्यूचर अब आपने क्या किया, शॉर्ट सेल किया। और कॉलर पोजीशन कैसे बनाई, उसके साथ में आपने कॉल खरीदा और पुट को शॉर्ट किया। नियरेस्ट आउट ऑफ मनी जो भी कॉल मोस्ट एक्टिव था उसको आपने हेजिंग के लिए खरीदा और साथ में पुट को भी शॉर्ट किया। ऐसे करके अगर ये जो ऐसे बंद हो रही बैंक निफ्टी कल धोखे से एकदम गैप अप खुल जाए तो भी मामला संभल जाएगा। आपका काम क्या है, सुबह 10 से 15 मिनट के अंदर बुक करके बाहर हो जाना। वहां पे बहुत सारी चीजें हलचल दिखाएगी, तो कंफ्यूज मत होना, एक साथ तीनों पोजीशन से आप बाहर आ सकते हैं। 10 दिन तक ये जो मैं बता रहा हूं इसको पेपर पे नोट करते जाना। 10 दिन में आपको ये पता लगेगा कि मैंने जो पैसा एंगेज करके रखा है वो पैसा कितना है। सपोज 2 लाख रुपए है और 10 दिन में आपको ये नजर आ रहा है कि टोटल आपको 2 लाख पे 10,000 रुपया मिल गया या 15,000 रुपया मिल गया। तो आप देख लीजिए आप 7-8% आराम से कमा रहे हो। जैसे मैंने निफ्टी के फ्यूचर में बताया था वैसे बैंक निफ्टी के फ्यूचर में भी यही बात है कि आपको यहां पे बोनस मिलेगा साल में 2 बार। साल में 2 बार ऐसा भी होगा कि जैसे निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है 1000 पॉइंट माइनस, तो 1500 पॉइंट प्लस भी तो खुलती है और फिर वहां से भाग के कई बार 2500 पॉइंट प्लस भी तो हो जाती है। तो जब आप कहेंगे कि सर एकदम से वो 1500 पॉइंट प्लस है, आपने तो कहा कि तत्काल निकल जाना, पर कभी कभी आपके अंदर इस बात की हिम्मत आ जाती है कि मुझे फायदा मिल रहा है कितना, 30,000 रुपए का, तो मैं एक काम करता हूँ 4-5 हजार रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देता हूँ। और जब आप ये हिम्मत दिखाते हैं तो आपको ये दिखता है कि वो 30,000 रुपया बढ़ के कितना हो गया, 40-42 हजार रुपए, 50,000 रुपए। ये सब होता है, कब होता है, जैसे मैंने कई बार आपसे कहा है कि जो लोग बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं ना उनके पास कोई शेयर का कलेजा नहीं होता है। बड़े प्रॉफिट के 2 ही प्रिंसिपल है। पहली बात कि अगर पहले से स्टडी करके अगर आप दुनिया से 2 मिनट पहले पहचानना सीख गए कि हाँ अब इसमें मूवमेंट शुरू हो गया है और आपने एंट्री कर ली, तो एंट्री के बाद प्राइस इतनी आगे चली जाएगी कि उसके बाद आप एक बार स्टॉप लॉस ट्रेल कर लोगे और दूसरी लहर में वो इतने ऊपर चला जाएगा कि आपका डर खत्म हो जाएगा और बैठे बैठे आपका प्रॉफिट 5,000 रुपए से 25,000 रुपए तक चला जाएगा। जैसे मैं आज की बात करूं, इंडिया बुल रियल एस्टेट में लगातार गिरावट हो रही थी। मैं एक पूरी कहानी सुनाऊंगा वहां पे, लेकिन जैसे ये पलटा तो जैसे 176 से 180 हुआ, हमने 180 पे लेके 179 का स्टॉप लॉस लगा दिया। उसके बाद वो भाग के 184 चला गया, बस हम हो गए शेयर। और उसके बाद वो भागते भागते 191 तक भी चला गया। तो पैसा कितना मिला, सीधा 25,000 रुपया दिख रहा था, वो भी सिर्फ 2,000 शेयर में। ऐसे बनता है पैसा और ये आप सबको मिल सकता है, लेकिन समय लग जाएगा। मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक एक शेयर के साथ ट्रेडिंग शुरू करते हैं। जब आपको लगता है कि यार एक शेयर में मुझे 5 रुपए मिल रहा है, 10 रुपए जा रहा है, ऐसे मैं बनूंगा करोड़पति लखपति। लेकिन कैसे वो एक शेयर से फिर आगे धीरे धीरे आप बिहेवियर से परिचित हो गए, फिर धीरे धीरे आपने क्वांटिटी बढ़ाई तो थोड़ा ठीक ठाक पैसा आने लगा कि आपको लगा चलो कुछ तो बन रहा है। और वहीं 3 से 6 महीने बाद आप इतना पैसा बनाने लगे कि बड़े बड़े शोरूम वाले आपसे हार जाए। लेकिन ये पैसा फ्री का नहीं है दोस्तों, ये इजी मनी नहीं है। अगर आप हाथों से मेहनत करते हैं
तो पसीना निकल सकता है। कहाँ? हाथों से मेहनत करने में आदमी को पसीना निकल सकता है, लेकिन दिमाग से मेहनत करने वाले आदमी को ऐसी हालत हो जाती है कि 2-2 घंटे 4-4 घंटे तक उसकी थकान नहीं उतरती। तो ये इजी मनी नहीं है। कोई भी अगर अपने दिमाग में ये बात लेके आता है कि ये इजी मनी है और ऐसी खेल खेल में पैसा बन जाएगा, तो आप गलत समझ रहे हैं। यहाँ पे वही प्राइस का उतार चढ़ाव है, वही डिसीजन मेकिंग है, बस ये जल्दी जल्दी हो रहा है इसलिए आप जल्दी जल्दी ऊपर या नीचे जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये रॉकेट साइंस भी नहीं है। अगर कोई मैंने बोल दिया इजी मनी नहीं है तो आपने कहा कि ये तो बहुत ही मुश्किल है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। हर इंसान जो सही तरीके से शुरुआत करेगा, सही तरीके से प्रयास करेगा, अपनी गलतियों से सीख के उनको एक एक करके सुधारता जाएगा, वो यहाँ 6 से 12 महीने के अंदर दिन का 10,000 रुपया का रोज का प्रॉफिट क्रॉस कर सकता है। दिन का 10,000 रुपया दोस्तों, मतलब महीने का 2 लाख रुपया कम से कम, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन महीने के 2 लाख तक पहुंचने के लिए आप ईमानदारी से अपने आप से पूछ लीजिए कि 25 साल तक की कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद में अगर आपको 50,000 1 लाख की सैलरी मिलती है, वो भी किसी और की मर्जी का काम करने पे 30वें दिन 35वें दिन, तो ऐसे में आपको रोज रोज पैसा मिले, वो भी अपनी मर्जी से, वो भी सिर्फ आधे से 1 घंटे की मेहनत में। बाकी जो मेहनत आपने की है वो 2 घंटे की स्टडी हो सकती है। तो सोचिए कि आपको यहां तक पहुंचने में 1 साल का समय लग जाए या 2 साल का समय लग जाए तो लेट है क्या? ये बात बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे ना, तभी जाके एक आदमी एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकेगा, कमोडिटी ट्रेडर बन सकेगा, क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडर बन सकेगा या फॉरेक्स का ट्रेडर बन सकेगा। दोस्तों, रोज रात को और दोपहर में लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हम लोग आने वाले हैं, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी हमारी पोस्ट आएगी उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आज दोपहर का और शाम का लाइव स्ट्रीमिंग क्या, लाइव स्ट्रीमिंग किस बारे में, कल का ट्रेड कैसे करना है, ये हम आपको बता रहे हैं। पूरी तूफानी तैयारी ट्रेड की करो, उसके बाद जाके काम करो। आपको लगेगा कि मार्केट में अगर सही तरीके से काम करो तो इससे अच्छा कोई काम नहीं, और अगर गलत तरीके से काम करो तो इससे खतरनाक कोई खेल नहीं। दोस्तों, सीखते रहिए हमारे साथ। 10,000 में 10 स्ट्रेटेजी का वीडियो कोर्स और 1 मंथ का सपोर्ट का ऑफर चल रहा है। ये अब आखिरी 2 दिन के लिए अवेलेबल रहेगा। आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग चाहिए तो ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स लीजिए, स्विंग ट्रेडिंग करना है स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स लीजिए, कमोडिटी करना है कमोडिटी का कोर्स लीजिए, अगर आपको इंट्राडे इक्विटी कैश में करना है तो उसका कोर्स लीजिए। शुरुआत इंट्राडे इक्विटी के साथ ही करें तो अच्छा होगा। और स्टॉक फ्यूचर या निफ्टी बैंक निफ्टी का कोर्स लेना है तो उसका कोर्स ले सकते हैं, पर 10,000 का कोर्स 1 मंथ सपोर्ट के साथ। 1 मंथ सपोर्ट हमेशा 10,000 मिनिमम 1 मंथ का सपोर्ट होता है और 7,000 का मिनिमम वीडियो कोर्स होता है। 17,000 के वर्थ का कोर्स दोनों सर्विसेज मिलकर 10,000 में आपको मिल रही है अगले 48 आवर्स के लिए, इस वीकेंड के लिए। और दूसरा 1 लाख का जो 4 मंथ का 100 डेज का ट्रेनिंग हमें स्पेशली डिजाइन किया है, उसमें स्पेशलाइजेशन आ चुका है। अब ऑप्शन पे, कमोडिटी पे, करेंसी पे, इंट्राडे पे, फ्यूचर पे या निफ्टी बैंक निफ्टी पे फोकस कर सकते हैं। 100 दिन का कोर्स। तो सीखते रहिए। एक बार शुरुआत बहुत छोटे से कदम से कीजिए, जब उसमें फायदा मिले तो ये आगे के बारे में सोचिए। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम आपको और काम के वीडियो लाके देने वाले हैं। अगले वीडियो में हम बता रहे हैं कैसे एक शेयर से ट्रेड शुरू करने वाला आदमी 6 महीने के अंदर 10,000 रुपए पर डे प्रॉफिट का लेवल क्रॉस कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, बाय।